Hello everyone, welcome to the today's English class. Dear students, today we will read and write some more question and answer of the chapter 10 Helen Keller. प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर 10 हेलन किलर के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें, हम देखते हैं कि अब तक हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिए हैं। ओके, तो बच्चों, हम लोग इस क्लास में यानी कि पिछले प्रीवियस क्लास में हम लोग यह पढ़े थे कि समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेन्स मदर। हेलन की माता ने बोला था, मदर ने बोला था कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। और क्या गलत हुआ था बच्चों? जैसा कि आपको पता ही है कि जब हेलन बीमार पड़ गई तो उसके बाद वह ना तो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें कि हेलन जो है ना तो देख सकती थी ना ही सुन सकती थी, इसके बावजूद भी हेलन कैसी गर्ल थी। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि हेलन ना तो देख सकती थी ना ही सुन सकती थी, लेकिन हेलन जो थी कैसे थी? ब्राइट एंड स्मार्ट लिटिल गर्ल। ना तो देख सकती थी ना ही सुन सकती थी, इसके बावजूद भी वह बहुत ही ब्राइट एंड स्मार्ट लिटिल गर्ल थी। बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे हु एग्रीड टू हेल्प हेलन। हेलन की हेल्प करने के लिए कौन राजी हो गया? तो बच्चों, आंसर इज ए यंग टीचर मिस सुलेमान एग्रीड टू हेल्प हेलन। हेलन की हेल्प करने के लिए एक यंग टीचर जिनका नाम मिस सुलेमान था वो एग्री हो गई। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डिड मिस सुलेमान हेल्प हेलन। मिस सुलेमान ने हेलन की हेल्प कैसे की? मिस सुलेमान gave Helen different object and she spelled words with the finger into her hand. बच्चों, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कैसे स्पेल्ड करके और फिंगर को टच करके उन्होंने हेलन को सिखाया था, पढ़ाया था। जैसा कि आपको पता है, मैंने ए से लेकर डी तक के जितने लेटर है आपको बताया था। ठीक है, तो आप वैसे आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है आप उससे हेल्प लेके और खुद भी वैसा करने का प्रयास करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू द रनिंग वाटर। क्या हुआ जब हेलन की टीचर ने रनिंग वाटर बहते हुए पानी पे हेलन के हैंड को रख दिया? तो हेलन ने उससे सीखा कि जब भी वाटर यानी कि WATER मीन्स ऐसा कोई थिंग्स जो कि वेट हो, गीला हो। ओके, यह जो है हेलन सीखी टीचर के द्वारा। अच्छा, लास्ट था हमारा व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड। इसमें यह पूछा गया है कि लास्ट में अंततः हेलन क्या सीखी। तो बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड दैट द वर्ड्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। वर्ड्स would tell everything that she wanted to know. अंत में यानी कि लास्ट में हेलन जो थी यह सीखी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दी वर्ड जो है यानी कि हमारे शब्द जो है दुनिया में सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट। हेलन ने सीखा कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे इम्पोर्टेंट, अधिक इम्पोर्टेंट क्या है? वर्ड, शब्द है। और जो शब्द है वो सब कुछ हमें बताते हैं जो हम जानना चाहते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इससे आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। सही शब्दों के साथ खाली स्थान को भरें। बच्चों, फर्स्ट वर्ड इज समटाइम्स, सेकेंड इज ऑलवेज, नेक्स्ट इज नेवर,
and last is often. Repeat again. Sometimes, always, never, often. Sometime means कभी कभी, always means हमेशा, never means कभी नहीं, often means प्राय, or we can say that many times. बच्चों एक बार और समझेंगे. Always means होता है हमेशा, all the times. Always means all the times, हमेशा. Often means होता है बच्चों many times, not all the time but many times. Always means हमेशा, often means प्राय यानी कि many times. Sometimes means कभी कभी, और never means कभी नहीं. बच्चों ये जो प्रश्न है आपको इनको जो है वर्ड्स को आपको नीचे दिए गए ब्लैंक में फिल करने हैं. तो बच्चों फर्स्ट इज हर क्लॉथ वर ब्लैंक. ए हर क्लॉथेस वर ब्लैंक डर्टी. बच्चों आप बताएं कि हेलन, बच्चों यहाँ पर हर जो है क्या है, प्रोनाउन है. किसके लिए यूज किया गया है? हेलन के लिए. बच्चों आपको पता है ये प्रोनाउन वे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के लिए यूज किए जाते हैं. तो बच्चों जो यह है हर किसके लिए यूज किया गया है? हेलन के लिए. तो जो हेलन थी वो हम कैसे कपड़े पहना करती थी? हेलन जो थी वो कैसे कपड़े पहना करती थी? डर्टी पहनती थी. आपको पता है डर्टी पहनती थी, बिल्कुल डर्टी ही पहनती थी. लेकिन कब? हमेशा पहनती थी, कभी कभी पहनती थी, कभी नहीं पहनती थी, या ऑफेन प्राय पहनती थी. तो बच्चों आपको पता है मैंने बताया था कि जो हेलन थी वो हमेशा क्या पहने रहती थी? डर्टी क्लॉथेज. तो बच्चों इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑलवेज. क्या हो जाएगा बच्चों? ऑलवेज. देन सेंटेंस इज हर क्लॉथेज वर ऑलवेज डर्टी. ओके बच्चों यहाँ पर लिख देंगे आप डर्टी. नेक्स्ट इज शी वॉज ब्लैंक एंग्री. बच्चों आप बताएं वह एंग्री कब कब रहती थी? क्या हमेशा रहती थी, कभी कभी रहती थी, कभी नहीं रहती थी, या समटाइम्स रहती थी? तो बच्चों आपको बताया था कि वो क्या है? ऑफन एंग्री. जो हेलन थी वो ऑफन एंग्री थी. कहाँ थी? ऑफन एंग्री थी, एंग्री रहती थी. बच्चों नेक्स्ट है सी ब्लैंक सी लेज ऑन द फ्लोर. बच्चों क्या होता था? कभी कभी जो है वो फ्लोर पर लेट जाती थी. मैंने बताया था क्या? कभी कभी. कब लेटती थी? कभी कभी. सम टाइम मीन्स कभी कभी. तो कभी कभी वो फ्लोर पे लेट जाती थी. तो बच्चों यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? सम टाइम्स. क्या लिखेंगे? सम टाइम्स. ओके बच्चों इसके बाद है देखेंगे हर पेरेंट्स ब्लैंक स्कोल्डेड हर. उसके पेरेंट्स क्या उसे डांटते थे? हमेशा डांटते थे, कभी नहीं डांटते थे, कभी कभी डांटते थे. अब बच्चों आप बताएं क्या जो हेलन के पेरेंट्स है उसे डांटते थे? नो नेवर, कभी नहीं डांटते थे. जो हेलन के पेरेंट्स है मम्मी और पापा थे वो हेलन को कभी नहीं डांटते थे. तो कभी नहीं डांटते थे मीन्स नेवर. हर पेरेंट्स नेवर स्कोल्डेड हर. तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेवर. क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे? नेवर. ओके तो बच्चों यह तो आपके बच्चों टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसको आपको नोटबुक में भी लिखना है, जो मैं आपको अभी PDF के रूप में भेज दूंगा. तो आपको इसे नोटबुक में लिखना है, प्लस आपको टेक्स्ट बुक में क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, समझा देता हूँ. ओके बच्चों आप सभी अपने टेक्स्ट बुक में चैप्टर 10 यानी कि पेज नंबर 88 निकालेंगे. आप लोग निकालें 88 अपने टेक्स्ट बुक में, यानी कि इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर 88 निकालें. जब आप पेज नंबर 88 ओपन करेंगे तो आपको यह पेज दिखाई देगा जिसमें हमने आपको ये चारों प्रश्न जो है आपको 4 क्वेश्चंस जो है मैंने अभी डिस्कस किया, इसके आंसर भी बताएं. ओके आप लोगों ने भी जवाब दिया बच्चों. और देखते हैं इसके आगे. तो बच्चों यहाँ तक तो ये दिया गया है, मैंने इसको बता भी दिया, आपको समझा भी दिया. अब क्या करते हैं, इससे आगे दिया गया है, इसे आपको टिक करने कैसे करने हम बता रहा हूँ.
सेकेंड इज आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड पुट ए टिक अंडर द राइट कॉलम। बच्चों आपको क्या करने हैं, जो नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं इन्हें आपको स्वयं से पूछने हैं, खुद से पूछने हैं और उसके बाद से उसके आगे टिक करना है राइट कॉलम में। थर्ड इज नाउ योर फ्रेंड विल आस्क यू सेम क्वेश्चन। अब क्या है बच्चों कि जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, प्रश्न नीचे दिए गए हैं, सेम क्वेश्चन को आपके फ्रेंड आपसे पूछेंगे। तो बच्चों अब देखते हैं आपको करना क्या है। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं बच्चों, हाउ ऑफन डू यू, आप किसी नीचे दिए गए कार्यों को कितनी बार करते हैं। ऑलवेज हमेशा करते हैं, ऑफन प्रायः करते हैं, समटाइम्स कभी कभी करते हैं, नेवर कभी नहीं करते हैं। बच्चों जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑल द टाइम्स, ऑफन मीन्स मेनी टाइम्स, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं। ओके तो बच्चों फर्स्ट यानी कि ए है आपका ओबे योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स के बातों को, उनकी आज्ञा को कितनी बार मानते हैं। हमेशा मानते हैं, कभी कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते या प्रायः मानते। बच्चों यदि आप हमेशा मानते हैं, ऑलवेज मानते हैं, तो ऑलवेज के नीचे क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। ऑलवेज के नीचे आप टिक लगा देंगे। यहाँ पे जो बच्चे ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स की बातों को ऑफन कई टाइम मानते हैं लेकिन हमेशा नहीं मानते, वो यहाँ पर लगाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने माता पिता के पेरेंट्स के बातों को, उनकी आज्ञा को कभी नहीं, कभी कभी मानते हैं। क्या करते, कभी कभी मानते, वो यहाँ पर टिक लगाएंगे। और जो ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो अपने माता पिता की आज्ञा के ऑर्डर को कभी नहीं मानते, तो उनको बच्चों यहाँ पर लगाना है। इन चारों में से जो आपको लगे कि नहीं मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के बातों को मानता हूँ, तो आप यहाँ पे टिक लगाएं। बच्चों ऐसे ही आपको लगाने हैं। विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादाजी से कब मिलते हैं। हमेशा मिलते हैं, यदि हमेशा मिलते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएं। और फिर मिलते हैं, कभी प्रायः मिलते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएं। समटाइम्स मिलते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएं। नेवर कभी नहीं मिलते तो यहाँ पर टिक लगाएं। आप इस अपने अकॉर्डिंग से टेक्स्ट बुक में टिक लगाएंगे। इसे नोटबुक में आपको नहीं लिखना है, केवल नोटबुक में जो ऊपर के ABCD तक दिया था वही लिखना है। इसमें जैसे मैं दिखाया बच्चों, जो मैंने आपको लिखा है ये आपको नोटबुक में लिखने, नीचे जो दिया गया है अभी टेक्स्ट बुक में ही करेंगे वो। बच्चों नेक्स्ट है फाइट विथ योर ब्रदर और सिस्टर। आप अपने ब्रदर भाई एंड सिस्टर बहन से लड़ाई करते हैं। क्या अपने भाई और बहन से लड़ाई करते हैं। यदि हमेशा करते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएं। ऑफन करते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएं। समटाइम्स करते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएं। नेवर कभी नहीं लड़ाई करते तो कहाँ लगाएं, टिक यहाँ पर लगाएं। ओके। हेल्प अदर्स, यदि आप दूसरों की सहायता करते हैं, यदि हमेशा करते हैं तो टिक यहाँ पर लगाएं। ऑफन करते हैं तो टिक यहाँ पर लगाएं। समटाइम्स करते हैं तो यहाँ पर लगाएं। कभी नहीं करते तो यहाँ पर लगाएं। थ्रो वेस्ट इन दी डस्टबिन, बच्चों आप कचरे को डस्टबिन में फेंकते हैं। यदि आप हमेशा फेंकते हैं तो बच्चों आप टिक कहाँ लगाएंगे, ऑलवेज के नीचे। आप ऑफन फेंकते हैं, मेनी टाइम्स फेंकते हैं तो यहाँ पर। समटाइम्स कभी कभी फेंकते हैं बच्चों डस्टबिन में कचड़े को तो यहाँ पे। और आप डस्टबिन में कचड़े को कभी नहीं फेंकते तो आप यहाँ पर लगाएं। तो आपको बताएं कि इसमें से आपका कौन सा सही है। यदि आप डस्टबिन में कचरा हमेशा फेंकते हैं तो यहाँ लगा दिए टिक। ऑफन फेंकते हैं तो यहाँ लगा दिए। समटाइम्स कभी कभी फेंकते हैं तो यहाँ लगा दिए। और यदि आप जो डस्टबिन में कचरा होता है उसे आप उसमें कभी नहीं फेंकते तो आप यहाँ पर टिक लगा दिए। ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम। जब आप रूम से बाहर जाते हैं तब अपने रूम के जो लाइट्स हैं उनको ऑफ करके जाते हैं। यह बोला जा रहा है बच्चों कि जब कभी भी आप अपने रूम से बाहर जाते हैं तो जो लाइट्स होते हैं, रूम की लाइट्स हैं, उनको ऑफ करके जाते हैं।
तो क्या आप हमेशा रूम के लाइट्स को ऑफ करके जाते हैं? यदि हाँ तो यहाँ पे टिक लगाएं। यदि आप ऑफन लाइट को ऑफ करके जाते हैं तो यहाँ पर लगाएं। यदि आप समटाइम्स कभी कभी लाइट के ऑफ करके जाते हैं तो यहाँ पर लगाएं। और बच्चों आप अपने रूम के लाइट को कभी नहीं ऑफ करके जाते तो यहाँ पर लगाएं। अब लिखेंगे बच्चों इसको जरूर आप टेक्स्ट बुक में, इसका टेक्स्ट बुक में लगाने के बाद बच्चा इसका भी इमेज आप भेजेंगे। बेटा आपको क्या करना है, इसका भी इमेज मुझे सेंड करने हैं। ओके। लीव द टैप ऑन व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। और जब भी आप ब्रश करते हैं तो जो टैप है उसको आप नल को खुला छोड़ देते हैं। यदि आप हमेशा नल को खुला छोड़ देते हैं तो आप यहाँ पर टिक लगाएं। और फिर नल को खुला छोड़ते हैं तो यहाँ पर लगाएं। समटाइम्स तो यहाँ पर लगाएं और नेवर तो यहाँ पर लगाएं। बच्चों इसका इमेज आप जरूर भेजेंगे और मैं चेक करूँगा कि कौन इसमें से अच्छा बच्चा है और कौन बुरा बच्चा है। इससे आप पता चल जाएगा कि कौन अच्छा बच्चा है, किसके पास गुड हैबिट है, किसके पास बैड हैबिट है। बच्चों आपको इसको टिक लगाने के बाद इसका भी इमेज मुझे सेंड करें। लास्ट इज टीयर पेजेज फ्रॉम योर नोटबुक। और क्या आप अपने नोटबुक से पेजेस को फाड़ते हैं? नोटबुक से अपने पेज को फाड़ते हैं? यदि आप हमेशा अपने नोटबुक से पेज को फाड़ते हैं तो बच्चों आपको टिक लगाने हैं इसके सामने। ऑफन आप मतलब कि मैनी टाइम्स जो है आप पेजेस को फाड़ते हैं अपने नोटबुक से तो यहाँ पर टिक लगाएं। कभी कभी जो है आप अपने नोटबुक से पेज को फाड़ते हैं तो आप यहाँ पर लगाएं। और आप एक अच्छे बच्चे हो और यदि आप अपने नोटबुक से पेज नहीं फाड़ते तो आप यहाँ पे टिक लगाएं। ओके। तो बच्चों इस तरह से देखेंगे कि हम जो यह प्रश्न आज कंप्लीट कर लिए। तो बच्चों आपको क्या करने हैं कि इन चारों को आपको नोटबुक में लिखने हैं और इसके नीचे जो दिए गए हैं इसको आपको टेक्स्ट बुक में ही केवल टिक लगा के और इसके फ़ोटो मुझे सेंड करने हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में कुछ और प्रश्नों को पढ़ेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।